अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑलरेडी तुम है ना अपने 4 महीने वेस्ट कर चुके हो। अब तुम्हें ना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुमने अपने 4 महीने वेस्ट कर दिए, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर तुम चाहो ना तो अभी भी तुम अपना जो कमबैक है वो कर सकते हो। ये सेम टाइम टेबल फॉलो करके हजारों बच्चों ने 95% से ज्यादा नंबर स्कोर करे हैं। एक चीज है ना, सिंपल सी समझ लो, किसी भी चीज की आदत लगाने के लिए ना आपको वो चीज कम से कम 21 दिन तो करनी ही पड़ेगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। 99% बच्चों ने ना ऑलरेडी अपने जो 4 महीने वो वेस्ट कर दिए हैं। मेरे को पता है तुमने ना पिछले 4 महीने में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जो नंबर है ना वो इंप्रूव हो जाए। पहली चीज तो ये समझ लो कि तुम्हारे ऑलरेडी जो 4 महीने वेस्ट हो चुके हैं उनको भूल जाओ, ठीक है। उनको बार बार सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अब ये सोचो कि मेरे पास अगले कितने महीने बचे हुए हैं। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, किसी भी चीज की आदत लगाने के लिए ना वो चीज आपको कम से कम 21 दिन तो करनी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो टाइम टेबल बताने वाला हूं, अगर तुम वो टाइम टेबल अगले 21 दिन के लिए फॉलो करने के लिए रेडी हो ना तो ही इस वीडियो को आगे देखना, वरना मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। ना मेरे को व्यूज चाहिए, ना मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा यहाँ पे फायदा करने आया हूं, मैं तुम्हें चीजें समझाने आया हूं। तो अगर तुम अगले 21 दिन के लिए जो जो चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, अगर तुम वो फॉलो करने के लिए रेडी हो ना तो इस वीडियो को आगे देखना और जल्दी से कमेंट में लिख दो यस भैया, आप इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना वो मैं अगले 21 डेज के लिए फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। जल्दी से पहले तो कमेंट कर दो। देखो यार, सीधी सी बात है, 4 महीने वेस्ट हो चुके हैं। अब तुम्हारे पास कितना टाइम है? अगस्त में तुम खड़े हो, फरवरी में तुम्हारे पेपर है, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कितने महीने तुम्हारे पास बचे हुए हैं। अब तुम्हें अगले इन महीनों में करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो, जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा ना, ये मैं आपको अगले 4 वीक्स के लिए बताऊंगा और आपको मिनिमम 3 हफ्ते के लिए वो टाइम टेबल फॉलो करना ही करना है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 21 दिन, जो आपके अगले 21 दिन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, लेकिन जब भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, इस वीडियो के अंदर जो जो चीजें, जो जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा वो आपको नेक्स्ट डे से फॉलो करना शुरू कर देना है। समझ गए? अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वीक के अंदर आप क्या करोगे? देखो, आपका जो वीक है ना वो शुरू होगा आपका मंडे से, ठीक है। अब जो आपके पहले 5 दिन है, इसके अंदर आपको कितने सब्जेक्ट के कितने चैप्टर पूरे करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, मैथ का आपको 1 चैप्टर पूरा करना है, साइंस का आपको 1 चैप्टर पूरा करना है, और एसएसटी के अंदर तुम कितने चैप्टर करोगे? एसएसटी के अंदर तुम्हें 2 चैप्टर करने, क्योंकि एसएसटी के अंदर जो आपके नंबर ऑफ बुक्स है ना और जो नंबर ऑफ चैप्टर है वो ज्यादा है। समझ रहे हो? अब देखो यार, 2 टाइप के बच्चे होंगे। पहले बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ना पिछले 4 महीने में हल्की फुल्की पढ़ाई तो करी होगी, एंड वहीं पे दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ना पिछले 4 महीने में मतलब किताब टच भी नहीं करी, मतलब जिन्होंने ना गिनती के 4 चैप्टर भी नहीं करे। तो अगर तुम दूसरे टाइप के बच्चे हो ना तो उस केस में तुम यहाँ पे जो नंबर ऑफ चैप्टर है वो आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिला के आपको कितने चैप्टर करने? 1 चैप्टर करना है। समझ रहे हो? अब जो आपका पहले 5 दिन का जो टाइम टेबल है वो मैंने आपको बता दिया। मंडे से लेके फ्राइडे तक तुम क्या करोगे? हर सब्जेक्ट के आपको इतने इतने चैप्टर करने हैं। और जब मैं ये बोल रहा हूं ना कि आपको चैप्टर करने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम है ना उन चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर करोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 5 दिन के अंदर 5 चैप्टर करने इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि तुम इन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करोगे, इतना सब नहीं करना। तुम क्या करोगे? इन 5 दिन में ना इन सारे के सारे चैप्टर को सिर्फ क्या करोगे? समझोगे। समझ रहे हो? क्या करना है? समझोगे। सिर्फ आपको ये चैप्टर ऊपर ऊपर से देखने हैं। सिंपल क्या करना, 1 शॉट लेक्चर देख लेना। जो भी टीचर तुम्हें पसंद है ना उस टीचर का 1 शॉट लेक्चर देख लेना। उससे क्या होगा कि ये जो चैप्टर है ना आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो छठा दिन है ना, यानी कि जो तुम्हारा सैटरडे है, सैटरडे वाले दिन तुम क्या करोगे? देखो, जब आप 1 शॉट लेक्चर देख रहे होगे ना, 1 शॉट लेक्चर देखते देखते आपको ना खुद के नोट्स बनाने हैं। देखो, वैसे तो आपको पता इंडिया के जो सबसे बेस्ट नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं और वो भी फ्री में प्रोवाइड करता हूं, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हें खुद के नोट्स बनाने आते हैं, तो हमेशा जो खुद के नोट्स होते हैं ना वो सबसे बढ़िया हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, नोट्स बनाने नहीं आते, तो टेंशन मत लो। सिंपल है ना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना गौरव सुथार नोट्स, तो आपको ना हर चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हो। तो जब आप 1 शॉट लेक्चर देखोगे तो आपको क्या करना है? इनके साथ साथ आपको अपने नोट्स बनाने हैं। और छठे दिन क्या करना है? ये जो आपने नोट्स बनाए हैं, अगर नोट्स नहीं बनाए तो मेरे नोट्स से, और अगर खुद के नोट्स बनाए तो अपने नोट्स से क्या करना है? रिवाइज करना है, यानी कि गो थ्रू करना है। यानी कि आपको ये जो चैप्टर के नोट्स हैं एक बार है ना ऊपर ऊपर से पढ़ लेने हैं। समझ गए? और जो आपका 7वां दिन होगा ना, इस दिन तुम क्या करोगे? यहां पे ना सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। 7वें दिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त होगा, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा नाम राहुल है, ठीक है, और राहुल का एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है? श्याम है, ठीक है। अब ये जो
दूसरा फ्रेंड है ये तुम्हारी क्लास का होना चाहिए, ये तुम्हारा ट्यूशन का भी हो सकता है, ये तुम्हारे स्कूल का भी हो सकता है, ये तुम्हारा कोई पड़ोसी भी हो सकता है, ये तुम्हारा कोई कजन भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये तुम्हारा ना क्लास का होना चाहिए। जैसे तुम क्लास 10th में हो तो ये भी कौन सी क्लास में होना चाहिए, ये भी क्लास 10th में होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो वीडियो तुम देख रहे हो ना, ये सेम वीडियो अपने शाम यानी कि दूसरे दोस्त को शेयर करनी है और दोनों को ना डिसाइड करना है कि ये जो टाइम टेबल है ये दोनों दोस्त मिलके अगले 21 दिन तक फॉलो करेंगे और दोनों टाइम टेबल के अंदर सेम चैप्टर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल राहुल ने डिसाइड करा कि मैं साइंस के अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ूंगा, तो श्याम भी क्या करेगा, सेम चैप्टर पढ़ेगा। जैसे राहुल ने डिसाइड करा कि मैं मैथ के अंदर फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल वाला चैप्टर करूंगा, तो श्याम ने भी डिसाइड करा कि मैं भी पॉलिनोमियल वाला चैप्टर करूंगा। तो दोनों ने अगले 5 दिन तक सेम चैप्टर पढ़े, ठीक है, और दोनों ने छठे दिन अपने अपने नोट से रिवीजन भी करी। अब जो आपका 7वां दिन आएगा यानी कि जो आपका संडे आएगा, उस दिन तुम्हें क्या करना है, दोनों को एक दूसरे से एक हेल्दी कंपटीशन करना है, जिसमें ना शाम क्या करेगा, शाम है ना एसिड बेस एंड सोल्ट वाले चैप्टर में से 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और थोड़े से ना डीप क्वेश्चन होंगे, वो सिलेक्ट करके लाएगा। सेम राहुल यानी कि तुम क्या करोगे, सेम चैप्टर में से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाओगे। अब ये जो 10 क्वेश्चन है वो आप शाम से पूछोगे और जो शाम है वो 10 क्वेश्चन अपने तुमसे पूछेगा। समझ रहे हो, इसे बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। देखो 2 टाइप के कंपटीशन होते हैं, एक होता है नेगेटिव कंपटीशन कि मेरे दोस्त के अच्छे नंबर ना आए, ये नेगेटिव सोच है, ये नहीं रखनी। ये सोचना है कि मेरे को और अपने दोस्त को दोनों को ना एक साथ इंप्रूव करना है। समझ रहे हो, तो इस तरीके से आपको 7वें दिन चीजें को फॉलो करना है। यानी कि जैसे शाम ने टोटल 5 चैप्टर करे तो शाम कितने क्वेश्चन बना के लेके आएगा, 50 क्वेश्चन। तुम कितने क्वेश्चन लेके आओगे, 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन तुम शाम से पूछोगे, शाम अपने 50 क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। समझ गए, इस तरीके से आपको टाइम टेबल को फॉलो करना है। फिर आता है तुम्हारा सेकेंड वीक। पहला वीक समझ गए, पहले वीक का मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पहले 5 दिन तुम्हें ये जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, इतने चैप्टर आपको क्या करने हैं, ये आपको ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं, यानी कि समझना है, बस समझना है। छठे दिन तुम्हें क्या करना है, जो तुमने नोट्स बनाए ना इससे आपको रिवीजन करनी है, और 7वें दिन तुम्हें क्या करना है, ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आता है तुम्हारा सेकंड वीक। सेकंड वीक के अंदर तुम करोगे डिटेल्ड रिवीजन, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें एनसीईआरटी की जो इंटेक्स्ट और जो एक्सटर्नल क्वेश्चन है ना वो आपको करने हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भैया मैं ना एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है ना वो कर लेता हूं, मेरा काम चल जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे जितने आपके ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से आएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। ध्यान से सुनना, देखो जो तुम्हारा सेकंड वीक है उसके अंदर जो आपका मंडे है, मंडे से लेके कब तक, मंडे और ट्यूसडे, इन 2 दिन तुम क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ जो आपके एनसीईआरटी की जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपको ये करने हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इन तीनों दिन में तुम क्या करोगे, इन तीनों दिन में तुम्हारे जो बैक एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन यानी कि जो आपके एक्सटर्नल क्वेश्चन है ना ये आपको करने हैं। समझ रहे हो, और सैटरडे और संडे सिर्फ और सिर्फ इन 2 दिन तुम क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ना क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपके पेपर के अंदर 80% जो क्वेश्चन है ना वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले ही रिपीट होते हैं। और मैं एक और चीज बता दूं, तुम्हारे इस साल के पेपर के अंदर तुम्हारे बहुत सारे ना नए टाइप के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, जैसे कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए, सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ये जितने भी आपको मैंने जो नए टाइप के क्वेश्चन बताए हैं ना ये आपको बहुत ही कम बुक्स के अंदर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि भैया आप मेरा कोई एक ही बुक ऐसी सजेस्ट कर दो जिसके अंदर है ना ये सारे के सारे नए टाइप के क्वेश्चन हो। मैं आपको ना एक चीज बताऊं, देखो यार मैं खुद है ना मिडिल क्लास से आता हूं, तो मैं ना चीजों को समझता हूं कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम है ना दुनिया भर की बुक खरीद लो। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना आर.डी. शर्मा भी खरीद लेते हैं, आर.एस. अग्रवाल भी ले ले। इतनी बुक्स है ना, पहली बात तो लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ है ना 2 बुक्स कर लो। पहली है आपकी एनसीईआरटी, वो तो करनी है, लेकिन एनसीईआरटी के साथ है ना एक ढंग की है ना रेफरेंस बुक ले लो, और ऐसी बुक लेना जिसके अंदर ये जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन ये तो मिले ही मिले, साथ में जो आपके सैंपल पेपर है और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाए। और ऐसी बुक लेना जिसके अंदर है ना मिनिमम आपको ना 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो दिए हो। और मैं तुम्हें जो सबसे बेस्ट बुक है ना वो मैं आपको रेकमेंड कर देता हूं, दैट इज दिस इज ओसवाल का ये वाला क्वेश्चन बैंक। आप देख सकते हो मेरे पास मैथ वाला क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास साइंस वाला क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास एसएसटी वाला क्वेश्चन बैंक भी है, और मेरे पास है ना इंग्लिश वाला क्वेश्चन बैंक भी है। लेकिन मैं आपको ना दिल से एक चीज बताऊं, ये जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन बैंक है ना ये आपको लेने की जरूरत नहीं है, सही बता रहा हूं। अगर तुम इंग्लिश के अंदर जो आपकी एनसीईआरटी है ना ये भी कर लोगे मोर देन इनफ है, लेकिन मैथ
और साइंस और एसएसटी, इनके अंदर है ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ना क्वेश्चन बैंक ले लेना, क्योंकि जो एनसीईआरटी वाली जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी के अंदर ये जितने भी आपके जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपको दे ही नहीं रखे। एनसीईआरटी के अंदर ना आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ना आपको सोर्स इंटीग्रेटेड मिलेंगे। ये जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है जो आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के अंदर है ही नहीं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप ना कोई ढंग की रेफरेंस बुक ले लेना, और आप मानोगे नहीं, वहां पे ना मेरे पास बहुत सारे पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक, टेक्स्ट बुक, अलग अलग बुक्स रखी हुई हैं। सबको मैंने अच्छे से पढ़ा है, सबको मैंने अच्छे से एनालाइज करा है। उन बुक्स के अंदर है ना हो सकता है आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन ये जितने भी बाकी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे तुम्हारे सोर्स इंटीग्रेटेड है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको उन बुक्स के अंदर मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप है ना प्लीज ये वाली बुक लेना। इस बुक के अंदर है ना आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। हालांकि मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि आप है ना मतलब 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, मोर देन इनफ है, लेकिन इस बुक के अंदर है ना आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इससे बढ़िया बुक मेरे को नहीं लगता आपके लिए कोई हो सकती है। सिर्फ 2 चीजें करनी है, एनसीईआरटी और बस ये बुक। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हें 95 प्लस मार्क्स लाने से मतलब लिटरली कोई भी नहीं रोक सकता। और देखो आपकी मर्जी है, आप इस बुक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। अमेजन से लेना है, ऑफलाइन से लेना है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे एफिलिएटेड लिंक से लोगे ना, तो आपको एक बुक के ऊपर 100 रुपए का फायदा हो जाएगा। आपको ये जो बुक है ना 100 रुपए सस्ती मिलेगी। अगर आप मेरे लिंक से 2 बुक परचेज करोगे तो आपको 200 रुपए का फायदा होगा। अगर आप तीनों बुक परचेज करोगे ना तो आपके 300 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो इन बुक्स को परचेज करने का जो लिंक ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इन बुक्स को परचेज करो। और ये जो आपके जितने भी मैंने आपको नए टाइप के क्वेश्चन बताए हैं ना, इनकी जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस शुरू करो। तो टाइम टेबल समझ में आ गया। अब जो आपका 3rd वीक आएगा ना, 3rd वीक के अंदर आप क्या करोगे, जो मैंने आपको चीजें फर्स्ट वीक में करने के लिए बोली हैं, बस वो आपको रिपीट करनी है, समझ रहे हो। और जो आपका 4th वीक होगा उसके अंदर जो मैंने चीजें आपको 2nd वीक के अंदर बताई है, वो भी आपको क्या करनी है, रिपीट करनी है। मैं आपको ना गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चा इस टाइम टेबल को अगले 21 दिन के लिए फॉलो कर लेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं तुम है ना मतलब एक अलग इंसान बन जाओगे। मतलब तुम्हें ना खुद में ऐसा पॉजिटिव चेंज दिखेगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं 21 दिन पहले ना एक अलग इंसान था, मैं कुछ नहीं करता था, मैं इंस्टाग्राम देखता रहता था, मैं बहुत ज्यादा लेजी था, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था। लेकिन अब ना मैं इंस्टाग्राम चलाता हूं, मैं हर टाइम है ना मेरा पढ़ने का मन करता है, और मेरे अंदर है ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि मैं अब अच्छे नंबर लेके आ सकता हूं। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो अपनी सच में यार लाइफ चेंज करना चाहता है ना, तो प्लीज इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी चीजें बताई है प्लीज इनको फॉलो करना। ये सेम चीजें मैंने खुद अपने क्लास 10th में फॉलो करी थी, और मेरे खुद क्लास 10th में 100 में से 100% आए हुए हैं। तो मैंने जितनी भी चीजें बताई है प्लीज इनको फॉलो करना। इस बुक को परचेज करने का जो लिंक ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके इन बुक्स को परचेज कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि इस वीडियो से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।